नमस्कार, आरभट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पंकज। जैसा कि इन दिनों आप देख रहे हैं कि राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है और राजनीतिक जो है वो गर्मा गई है। हम बात कर रहे हैं लोजपा की, तो लोजपा में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से फूट हो गया है और उसमें कहीं ना कहीं कहा जाए तो पार्टी जो है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है और लोजपा चिराग पासवान को जो है वो अलग कर दिया गया है और उनके चाचा जो है पशुपति है उनका पद जो है वो सौंप दिया गया है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में पूरी तरह से वो हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद है लोजपा की महिला सेल की अंजलि राय जी। अंजलि राय जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में आरभट न्यूज में। थैंक यू, धन्यवाद। अंजलि जी, देखा जा रहा है कि लोजपा में एकाएक जो है वो बिखर गया लोजपा पार्टी। बहुत रामविलास पासवान जी थे तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है लोजपा जो चल रहा था पार्टी का नींव था, लेकिन एकाएक रामविलास पासवान जी के जाने के बाद जो है वो पार्टी कहीं ना कहीं टूट गई और आज देखा जा रहा है कि पूरा जो है राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए पंकज जी, मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि यहाँ पे लोजपा टूटी नहीं है। लोजपा के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि लोजपा पे अभी तोड़ने का काम कर रहा है, जो कि अभी बट टूटी नहीं है, क्योंकि माननीय सांसद चिराग जी के पक्ष में पूरी पार्टी ही नहीं, पूरी कार्यकर्ता के साथ साथ जितने भी हमारे देश के जितने भी युवा, महिला, युवा और कहा जाए दलितों का समर्थन भरपूर है उनके साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोजपा जो है, जिनका अभी आपने नाम लिया, उनका नाम पशुपति पारस है, बट उन्हीं का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि वो तोड़ने का काम किए हैं। उन्होंने ही अभी इतने घमासान मचा के रखे हुए हैं पार्टी में, जिसका हम लोग इतने मतलब परेशान हैं कि कार्यकर्तागण इतने परेशान हैं उनके इस व्यवहार से, उनके इस हम लोग को बहुत आहत हो रही है। देखा जाए अभी जो हमारे पांचों सांसद जो अभी जो अलग हुए, जिसमें से एक पशुपति पारस जी हैं, उन्होंने मेरे चारों सांसद को तोड़ने का काम किया है। देखा जाए अभी भी हमारा चारों सांसद दिल की इच्छा, बोला जाए मन की इच्छा, उनके शब्दों से बयां होती है। उन्होंने अभी सिर्फ पशुपति पारस जी के कहने से ही पार्टी से कह नहीं है, मतलब चिराग जी से अलग हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को चुना है, जो कि यहाँ पे एकदम निराधार है। उनको चुनने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। आप 19 की बात है, जब स्वर्गीय रामविलास जी हमारे संस्थापक थे पार्टी के, तो उन्होंने 19 में अपने होते हुए, अपने मौजूदगी अवस्था में, अपने होशो हवास में पार्टी के समीक्षा बैठक में दिल्ली में ही उन्होंने अभी हमारे जो सांसद हैं चिराग पासवान जी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, सभी के सहमति से, सभी के ये से। और उन्होंने ये बात खुल के बोले थे कि आज से, अभी से पार्टी का जितना भी निर्णय होगा सहमति से चिराग जी करेंगे। उस समय पशुपति पारस जी को कोई ऐतराज़ नहीं था। उस समय उन्होंने कोई भी बात नहीं उत्पन्न किया, कोई भी अगर उनके मन में होता तो भाई की मौजूदगी में ही वो इस चीज़ को खंडन करते और कहते कि नहीं, मैं बेटा को मैं तो अभी हूँ भैया, मुझे दिया जाए। सोचिए कि मंत्री साहब को जाते हुए ही रामविलास जी को डेथ के इतने साल हो गए, इतना समय बीत गया, अभी मुश्किल से 8 महीना ही चले हैं और 8 महीना में इन्होंने ऐसे बगावत पे उतर आए कि हम लोगों को कहने में लग जा रही है। हम लोगों को सब जगह से मतलब ये हो रहा है कि भाई क्या हो गया आपके पार्टी में, क्या क्या चल रहा है। देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, हास्य प्रहास्य लोग कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। सांसद हमारे जो चारों सांसद हैं
उनके आंतरिक इच्छा कहा जाए तो हमको नहीं लगता कि यहाँ पे, क्योंकि उनसे जब भी अभी तक जितने भी उन्होंने अपना बातों को रखा है मीडिया के सामने, तो उनका शब्द से ये पता चलता है कि वो अभी अंदरूनी से चिराग जी के साथ है। लेकिन यहाँ पे पारस चाचा जो है, राजनीति कहिए, कूटनीति कहिए, उन्हीं का है जो कि ये उनके कारण लोग थोड़ा सा विमर्श हो चुके हैं हमारे। थोड़ा कहा जाए कि उनको अभी ये नहीं तोड़ने का काम इन्होंने नहीं किया है चारों सांसद को। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब रामविलास पासवान जी थे तो पार्टी की नींव जो थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहे थे, जिस कारण पार्टी में ये टूट हो सकती है? टूट नहीं, अभी तक बताते हैं कि कोरोना का अभी जो हम लोग का जो देश में जो पूरे महामारी जो चल रही थी कोरोना काल में, उसमें देखा जाए वर्चुअल रैली के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हर सांसद से, एमपी से, अपने क्षेत्र से, हर पूरे बिहार की जनता से, हर पूरे देखा जाए कि उन्होंने मीटिंग के माध्यम से हर जगह मजबूती से उन्होंने अपना समर्थन दिया है, और जहां जिस चीज़ की आवश्यकता हुई है उस तरीके से उन्होंने सबको अपना सहयोग प्रदान किया है। लेकिन ये इन्होंने जो चाचा एक बैग है, ये मंत्री साहब के रहते हुए पता नहीं इनको मन में क्या था उस समय, तो हम लोग को कुछ भी बुझाया नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगा कि चलो सब कुछ सही है। और बट ये अभी एक अचानक ऐसे आकर के कर देना हम लोगों के सोच से परे है कि ऐसा भी हो सकता है क्या हमारे पार्टी में, हम लोग कभी सोचे नहीं थे। और चिराग जी कमज़ोर तो पड़े, जब उन्होंने हर विषम परिस्थिति को झेला है, इतना उम्र में उन्होंने बहुत ही दयनीय स्थिति को भी देखा है, क्योंकि जब पिताजी वो आईसीयू में थे लगातार, वो अच्छे खासे समय, लंबे समय तक रहे इलाज में, तब भी वो कमज़ोर नहीं पड़े और पार्टी को निरंतर देखते रहे, अपने क्षेत्र को देखते रहे। आम जनता से, जितने जनता जो जाके दिल्ली से लेके बिहार तक, पटना तक, हर जगह सब लोग के बीच में रहे, सब लोगों से उनसे मुलाकात होती रही, तो कैसे कहेंगे कि वो कमज़ोर पड़े। फिर उसके बाद उनका जब इलेक्शन था विधानसभा का, तो आप देखें कि गला रूधा रहता था, गला उनका बहुत खराब हो गया था, तबीयत बहुत खराब हो गई थी, फिर भी निरंतर उन्होंने हर विधानसभा में जाकर के, हर हमारे प्रत्याशी से, उम्मीदवार से जाकर के उन्होंने मिलने का काम किया और सबका संबोधन करते हुए महारैली, महासभा, इतना बड़ा समर्थन, इतना लोगों का उनका ये था कि लाखों की संख्या में भीड़ हुआ करती थी हर क्षेत्र में, जहाँ जहाँ उनका संसदीय अपना विधानसभा क्षेत्र था। तो हम कमज़ोर एकदम नहीं, लेकिन हाँ अभी वो थोड़ा चाचा के बर्ताव से दुखित जरूर हैं, बट फिर भी अभी भी कमज़ोर नहीं है वो। क्या लग रहा है कि फिर से पार्टी एक बार फिर से पुराने स्तर से चलने के लायक हो जाएगी? क्या लग रहा है? हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं अपने ईश्वर से, कि इष्ट देवता से, कि अभी भी सब कुछ सही हो जाए, होना भी चाहिए। लेकिन चाचा का इतना विरोध देख करके हम लोग बहुत दुखी हैं और बहुत ही उनके लिए हमारे मन में जो सम्मान था वो सब खत्म हो चुका। ये सच्चाई है, क्योंकि पारस चाचा इतने बेवफा निकलेंगे, चाचा 420 निकलेंगे, इसका उम्मीद नहीं था, क्योंकि ये चाचा इतना बगावत पे उतरेंगे, ऐसे करेंगे भाई के मरते। सोचिए आप, ये बताइए कि रामविलास जी को केंद्रीय मंत्री रहने के साथ साथ इतने सारे वो कैबिनेट मिनिस्टर, सब चीज़ में वो सारे ये में रहे मंत्री, और उस समय से लेकर के कभी उन्होंने सब भाई को अपना सब जगह का समर्थन, सारे परिवार को एक साथ लेके चले, पार्टी को, देश को लेकर के एक साथ चले। पशुपति पारस जी भी आज अगर हैं तो उन्हीं के बदौलत मंत्री रहे, या उनको कोई आज जान रहा है, दो चार ही लोग जान रहा है, तो ये सिर्फ मंत्री जी के बदौलत, रामविलास जी के बदौलत, वरना इनका अपना कोई वजूद नहीं है। ये सच्चाई है, इनका अपना कोई वजूद नहीं है। हम क्या बोलेंगे, पूरी जग जाहिर है कि इन्होंने अपने दम पे एक मुखिया का भी चुनाव ये लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते,
क्योंकि जीवन भर इनका जितने, जब भी वो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तब देखे आप, मंत्री जी के बदौलत इन्होंने हाजीपुर लोकसभा को MP के इनको जो जिताया गया उनके बदौलत, और वो उनके जीतने के बाद उनका क्षेत्रीय जो है वहाँ पे जाके पता कीजिए उनका कोई चेहरा तक नहीं देखा है। अभी न्यूज़ मीडिया जो जा कर के वहाँ पे जा रहे हैं, कम से कम उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन लोगों वो हाजीपुर जा कर के उनके संसदीय क्षेत्र में जा कर के वहाँ की जनता से रूबरू होकर के, वहाँ के दलितों से रूबरू होकर के वहाँ के सारी बातों को हम लोग तक पहुँचा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, कोई दलित कहता पारस चर्चा कौन है हम नहीं जानते हैं। चिराग जी का हम लोग के पास समर्थन है, चिराग जी को हम लोग साथ देंगे, बाकी हम इस पार्टी में किसी को नहीं जानते हैं। क्या लग रहा है आपको कि पारसनाथ जो है, पशुपति पारसनाथ, क्या पार्टी ठीक ढंग से चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मुझे तो बोलने में भी हंसी आ रही है कि जब भी मीडिया कर्मी जाते हैं, जब सवाल पूछते हैं, उनके मन लायक अगर कोई बात होती है तो ठीक है, वरना भेड़ बकरी की तरह जाओ ऐसे होता है क्या? कोई मिलने जाता है? मेरे भी लंबे समय से मैं इस पार्टी में हूँ और मैं विभिन्न पदों पे भी रही हूँ, महिला सेल में हूँ फिलहाल, अभी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। देखा जाए कि हम लोग बराबर देखते हैं उनके पास, हमेशा वो उनका मन हुआ तो मिले, नहीं मन हुआ नहीं मिले, और उनका ज़्यादातर समय तो दिल्ली में मिला है। ये जनता जो अभी जो कार्यकर्ता जो भूल चुकी है ये बात को, कैसे उनको याद, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो उनके साथ है, 2-4 लोग जो उनके साथ हैं, उनको देखा जाए कि वो कैसे भेड़ बकरी की तरफ करते हैं। मुझे ये बात बोलने में शर्म आ रही है। वो तो यहाँ तक कि ये भी बात कहते हैं कि जैसे ही चिराग पासवान का नाम लिया जाता है, वो चिराग के चाचा जी हैं और वो चिराग को पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो क्यों नहीं पहचानेंगे? वो इंसान का चिराग से क्या पहचानेंगे? क्या मंत्री जी सिर्फ थे, आदरणीय रामविलास जी, इनको लोग पहचाना, वो क्या पहचानेंगे चिराग भैया को? उनको लोग पहचाना, और उनके बाद बेटा जो कि इनको पिता के तरह सम्मान किए, हमेशा हम लोग देखे हैं, हमेशा हम लोगों के छोटे पापा कह करके उनका बुलाना था। और सबसे बड़ी बात है कि ये चाचा जो है ना, ये चाचा 420 अपना भाई तो 2 थे तो चले गए। सोचिए कि चिराग भैया के जितने भी राम लक्ष्मण भरत का जो सम्मान एक भाई था, सभी अपने तो इस 65 कहते हैं, बताते हैं कि वो मैं 65 साल का हूँ, इस वर्ष में आकर के उन्होंने सठियाने का जो काम किया है, सनक गए हैं वो, जो मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे वो ऐसा काम किए हैं, हम लोग देखे हैं, क्योंकि बहुत नज़दीक से देखे हैं। भाई में तोड़ दिए वो। इस उम्र में आकर के बुजुर्ग का काम होता है घर को जोड़ करके रखना, जोड़ के चलाना, और परिवार में एकदम एकता बना के रखना। आज प्रिंस जी से अलग कर दिए, मुस्कान उनके बेटा है उनसे अलग कर दिए, कृष्ण राज जी से अलग कर दिए, इवन देखा जाए तो उनकी बहन जो है, बहनों सबसे तो हो गया। ऐसा कहाँ होता है? इस उम्र में आके बुजुर्गों का काम होता है घर को समेट देना। और आप लोग एक बार गौर किए होंगे कि अभी कुछ दिन पहले वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाए थे पटना में सूरजभान सिंह के घर पे, तो उन्होंने कहा कि मैं मंत्री बन जाऊंगा और मैं ये पद को छोड़ दूंगा, कहा ये राष्ट्रीय पद को छोड़ दूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को। आप बताइए, इनको इस उम्र में भी लालसा है अपने मंत्री बनने का? ऐसा होता है क्या? नीतीश कुमार जी के, हो सकता है नीतीश कुमार जी के, मैं ये सूत्रों के मुताबिक से शायद हमको पता चल रहा है, कहीं से सुनने में आया है कि ये इन्होंने नीतीश जी के कहने पे कि मैं आपको मंत्री बना दूंगा, इनको लोजपा को तोड़ दिया जाए। तो क्या लोजपा को तोड़ देने से क्या वो मंत्री क्या कल वो नहीं बना पाए तो कहाँ जाएंगे बाबा चाचा, कहाँ जाएंगे? इनसे अच्छा कहीं बयान हमारे सूरजभान सिंह का जी रहा है कि राजा भी यही है लोजपा के और राजकुमार भी यही है। उनके भी मन में कहा जाए, अगर आंतरिक दिल पे हाथ रख के बोला जाए तो वो इंसान भी इस चीज़ से खिलाफ है। बट ये चर्चा के कहने पे ये हमारे सांसद और सूरजभान सिंह जी
अलग हुए हैं। मेरी रूबरू मेरी अपनी पर्सनल मुलाकात मेरी बीना दीदी से हुई थी, बात हुई थी। बीना दीदी ने कहा नहीं, मैं तो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। और जो जानते, आपको एक बात मैं बता दूं कि जो अफवाह उड़ाया जा रहा था कुछ दिन पहले की बात है, जब इसी बीच एक केशव सिंह नाम का एक आदमी आया है जो कुछ दिन पहले वो या लोजपा से टूट करके वो भागा फट से वहाँ पे जदयू में, और जदयू में जब वहाँ पे गया तो 2-4 लोगों के साथ जाकर के उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया, और जैसे ही पारस जी आए हैं तब से वो आकर के उटक पुटक कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के खूब खुदक रहे हैं पार्टी में। ऐसा होता है क्या? आप जदयू में आप जदयू का सदस्यता लिए, आप बताइए कहाँ का नियम है कि आप फिर से आप लोजपा में आ गए, और लोजपा में आकर के और ये बता रहे हैं कि फिर से बैनर लगा रहे लोजपा का। 4 दिन बैनर चमकाया आप जदयू का, और आप लोजपा का बैनर चमका रहे हैं। अब वो बोल रहे संविधान, अरे अपना जमीर देखे केशव सिंह, अपना जमीर देखे, उसका अपना वजूद नहीं है। वो लोजपा को क्या संविधान की बात पढ़ा रहा है? वो संविधान का किताब दिखा रहा है, संविधान में लिखा हुआ है ये इसकी सब। वो तो समय बता देगा, समय बता देगा कि संविधान क्या कहता है। समय बहुत जल्दी ये समय आने वाला है। हम लोग पूरी संगठन, पूरी महिला, पूरे बिहार की, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बताया जाए, जो कि हम लोग सारी महिला संगठन और युवा चिराग भैया के साथ मजबूती से खड़े हैं। क्या लग रहा है कि इनकी पार्टी जो बनी है पशुपति पारसनाथ की, इसमें महिला कार्यकर्ताओं को कितना इज्जत मिलेगा? जैसे रामविलास पासवान के समय में मिला करता था, क्या लग रहा है कि वो वैसा इज्जत मिलेगा क्या महिलाओं को, महिला कार्यकर्ता लोग को? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई सूरजभान सिंह के यहाँ, एक भी महिला कार्यकर्ता नहीं थे वहाँ पे, एक भी महिला कार्यकर्ता नहीं थी। सिर्फ महिला में सिर्फ एक बीना दीदी थी, बाकी कोई नहीं था। अदरवाइज कोई महिला नहीं थी। कहाँ है समर्थन उनका? महिला में कहाँ है समर्थन? उनको तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए, जो बिहार उनका अपना संसदीय क्षेत्र के लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं, लोग उनका वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। उनका ही नहीं, पूर्णिया में, गया में, दरभंगा में, बक्सर में, आपको बोला जाए नालंदा में, हर जगह, भागलपुर में, हर जगह उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहाँ आपके साथ है लोग, जनता? ये हुई, इतना भी नहीं अगर आपको सच दिख रहा है तो आप ऐसा एक काम करें, वोटिंग करवा लें कार्यकर्ताओं से वोटिंग करवा लें। मेरे लगता है कि तो समझ में आ जाएगा चचा को कि आपके साथ कितने लोग हैं। आज हमारे साथ ऐसी नौबत आ चुकी है कि हम लोग के पार्टी का कार्यकर्ता एक दूसरे से लोग बात नहीं कर रहा है। कुछ लोग उन्हीं क्या मतलब डर के मारे कि पता नहीं क्या भाई, हम फ़ोन उठाने से पहले डरता है कि पता नहीं चिराग जी का है कि ये मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, क्योंकि ये धमकिया रहे हैं सबको। आप अभी देखे होंगे कि कुछ दिन पहले उन्होंने अभी जो पटना आए, जो कार्यालय के बाहर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, पशुपति पारस जी वहाँ पे खड़े थे, गाड़ी में उनका बैठना और लोगों की वहाँ पे हुजूमत में भीड़ और कार्यकर्ताओं में फटाफटी झगड़ा मारपीट। एक हमारे अमर आज़ाद है, उनको रात भर के लिए जेल में भी, थाना में भी रखा गया। ये अगर उस गाड़ी में मौजूद अगर चिराग भैया होते तो ये नौबत नहीं आती। उस गाड़ी में अगर मौजूद अगर चिराग भैया होते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन ये चचा होके, बुजुर्ग होकर के कार्यकर्ताओं में मारपीट करवाए। ये जनता देख रही है चचा, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। जनता देख रही है इसका, क्योंकि आपके ये व्यवहार और ये बुढ़ापे में ये जो आपने जो करवाए हैं दंगा फसाद, ये जनता इसका सवाल पूछेगी आपसे एक दिन। अब क्या करेंगे आप लोग महिला कार्यकर्ता जितनी भी हैं, क्या कुछ करेंगे अब? हम लोग महिला कार्यकर्ता हैं, जो चिराग भैया का आदेश होगा वहाँ से। अभी हमारी कल ही दिल्ली में 12 जनपद में सभी लोगों का मीटिंग हुआ है, कार्यकारिणी की बैठक हुई है और निर्णय लिया गया है 5 जुलाई से भैया आ रहे हैं पटना। और 5 जुलाई को हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन था, जन्मदिन है, जिसमें उन्होंने फैसला लिया है कि हाजीपुर से ही
मार्च अपना मोर्चा निकालेंगे बिहार का, जिसमें हाजीपुर से शुरुआत होगी और वहीं से ही हाजीपुर के लोगों से ही समर्थन का, उनका आशीर्वाद का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। वर्षों से पानी से पसीना से दलितों के लिए लड़े हैं रामविलास जी, तो इसलिए वहीं से भैया का आदेश है, निर्णय है कि मैं वहीं पे जाकर के मैं शुरुआत करूँगा, अपना सभा आगे करूँगा। तो उस समय से बस कुछ ही दिन बाकी है, बस तुरंत पार्टी का हम लोग का आदेश आएगा तो महिला संगठन उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और सब लोग रहेंगे। अभी देखिए कल की ही बात थी, जो कार्यकारिणी की बैठक में, तो कल शाम में इनका चाचा का आ रहा है बयान कि फैक्ट्री के मजदूरों को ला करके चिराग जी ने खड़ा करवा दिया है 12 जनपद के बाहर। मैं भी चाहूँ तो मैं भी किसी फैक्ट्री के मजदूरों से, मैं उस इंसान से ये पूछा जाए इंसान से कि क्या फैक्ट्री के मजदूर थे कार्यकारिणी सब में? यानी कि कार्यकारिणी की बैठक में हर एक देश विदेश से जो आए, देश से जो आए हुए थे जगह जगह से, तो क्या वो सब लोग ही कार्यकर्ता फैक्ट्री के मजदूर थे? सारे कार्यकर्ता उनसे जाके सवाल पूछे और उनको इस बात का कड़े से कड़ी निंदा करे कि क्या वो फैक्ट्री के मजदूर हैं। एक भी इंसान को बता दे कि फैक्ट्री के मजदूर है। बताइए क्या ये चचा का बयान होना चाहिए इस बुढ़ापे में? ये बयान होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप फैक्ट्री के मजदूर बता रहे हैं, क्या ऐसा हमें तो हम लोग तो कल सुन करके हम लोग को हंसी आई कि इस उम्र में शायद तो या तो इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है या इनकी सोच इतने ही पड़े थे। अब हम लोग इस बात पे बहुत शर्म आ रही है कि घर का बेदिया लंका डाल है हर जगह पे। हम लोग को ऐसा मतलब हम लोग कभी सोचे नहीं थे भविष्य में कि ऐसा होगा, बट देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अंजलि रॉय, जो कि लोजपा की एक महिला सेल की कार्यकर्ता थी। तो देखा आपने कि किस तरह से घमासान जिस तरह से मचा हुआ है लोजपा में पूरा तरह अभी चिराग पासवान और पशुपति को लेकर। अब आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या, फिर से चिराग पासवान आते हैं या पशुपति सत्ता को संभालते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टा ट्विटर पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बने रहें आरबेट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।